एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट कर रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज आप देखो, हम रूट ए इक्वल्स टू बी बोलते हैं, तो हम यहाँ से क्या बोलते हैं, दिस इम्प्लाइज अगर ये ए पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये बी कैसा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर। और इन द सेम वे अगर क्यूब रूट होता है हमारे पास, तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि ए है वो क्या है, इक्वल्स टू बी क्यूब। इन द सेम वे अगर आपके पास एक कोई रियल नंबर है और यहाँ पर मीन्स जनरलाइज करें तो हम क्या बोलेंगे, ये लाइन अगर n हमारे पास क्या है पॉजिटिव इंटीजर और a क्या है एक रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर मीन्स a ग्रेटर देन 0 एंड n इज अ इंटीजर, this implies a can be written as b power n. Okay. और आप क्या लिख सकते हो, b इक्वल्स टू a रेज टू द पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। यहाँ पर क्या होता है, b इक्वल्स टू a रेज टू द पावर 1/3। और यहाँ क्या होता है, b इक्वल्स टू a रेज टू द पावर 1/n। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर a क्या है बेस, ये क्या है इसकी पावर एक्सपोनेंट। और नेक्स्ट जो रिजल्ट्स आपने अभी तक नेचुरल नंबर्स के लिए रीड किए थे, अब आप किन के लिए रीड करोगे, अगर सपोज ए इज अ रियल नंबर ग्रेटर देन 0 वेयर m एंड n are rational numbers, तो आपके पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। फर्स्ट रिजल्ट क्या रीड करेंगे, a रेज टू द पावर m बाय a रेज टू द पावर n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m माइनस n। मीन्स जहां पर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, a क्या है बेस, m और n क्या है पावर और एक्सपोनेंट यू कैन से, वहां पर क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू पावर m माइनस n। ठीक है, ये अभी तक आपने लास्ट ईयर भी किए हैं, किसके लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए। अब आप किन के लिए करोगे कि यहाँ पर m और n की जो वैल्यूज है वो रैशनल भी हो सकती है, मीन्स फ्रैक्शन भी हो सकती है, डेसिमल भी हो सकती है। ओके, एंड a लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर। सेकेंड रिजल्ट है a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m प्लस n। मीन्स पावर्स ऐड हो जाएंगी, अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। थर्ड आपके पास रिजल्ट आता है a रेज टू द पावर m होल पावर n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय n। ठीक है, पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट रिजल्ट क्या आता है, अगर सपोज दो टर्म्स है और 1 पावर है तो ये पावर क्या हो जाती है, एक्सपेंड। कैसे, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर m। मुझे जो पावर है ये दोनों टर्म्स के लिए आप इसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हो। ओके, एक रिजल्ट होता है आपके पास a रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। अगर आपके पास a कोई रियल नंबर है, उसकी पावर 0 हमेशा क्या होगी, 1। ठीक है, इसी की बेसिस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो, सपोज इसमें अगर आपके पास यहाँ से एक और रिजल्ट आता है, क्या, आई कैन राइट इट लाइक 1 बाय a रेज टू द पावर n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर माइनस n। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में है, अगर आपको न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 1.6 के फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 64 रेज टू द पावर 1/2। अभी बताया था आपको, पावर 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 64। फैक्टराइज कर लो, आंसर आपका ये आएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, फैक्टर्स बना के लाइक दिस
और यू कैन डायरेक्टली से दैट यू नो दैट, आप इसे सेकंड मेथड या तो आप फैक्टराइज करके ऐसे सॉल्व कर दो। सेकंड मेथड देखो, आपको पता है 64 क्या होता है 8 स्क्वायर और होल पावर क्या है 1/2। ये किस लिए, क्योंकि ये हमें पता है। अब स्क्वायर होता है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a पावर m होल पावर n इक्वल्स टू a पावर m मल्टीप्लाइड बाय n कर दो 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 पावर कैंसिल हो गई, आंसर क्या आया 8। ओके, सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह हो जाएगा। 32 को आप क्या लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 5। ठीक है, थर्ड पार्ट आपके पास क्या गिवन है 125 रेज टू द पावर 1/3। इसको आप क्या लिख सकते हो 5 क्यूब 1/3। सेम रिजल्ट अप्लाई कर दो, 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3, आंसर इज 5। ओके, आपको जो रिजल्ट लास्ट आप कर चुके हो प्रीवियस क्लासेस में वही यूज करने हैं। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, a b are real number greater than 0 and m and n are rational numbers। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट 9 raised to the power 3/2। ओके, डिपेंड्स ऑन यू, आपको कैसे सॉल्व करना है। आप इसे 3 का स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। 2 इंटू 3/2 देन 3 क्यूब 81, ऐसे भी कर सकते हो। सॉरी 27, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। इसका मतलब ये हुआ ना 3 की पावर 3, इसको 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मीन्स आई एम सेइंग a रेज टू द पावर m का मतलब होता है a मल्टीप्लाइड बाय a m टाइम्स। ठीक है, 27। और आप कैसे सॉल्व कर सकते थे, इस तरह से पहले 1/2 को अंदर ले आए 3, फिर इसको क्या लिखेंगे 9 रूट ये 3। सिर्फ लिखने का मेथड डिफरेंट है। आपको पता है कि अंडर रूट 9 कितना होता है 3, अगेन ऐसे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सिमिलर है, 32 रेज टू द पावर 2/5 ऐसे सॉल्व कर लेंगे। 2 रेज टू द पावर 5 लिख के देन 14 3/2, आप इसको क्या लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, वहां से कैंसिल कर दो और 2 रेज टू द पावर 4 करके कैंसिल कर दो। देन फोर्थ पार्ट 125 रेज टू द पावर -1/3। देखो नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव बना देंगे। वी नो दैट a रेज टू द पावर -n इक्वल्स टू 1/a रेज टू द पावर n। ठीक है, तो इसे बनाओ 1/125 raised to the power 1/3। Then we can write it like 5 cube multiply by 1/3। Then 3 से 3 cancel, answer is 1/5। ठीक है, और आप यहाँ पर भी लिख सकते थे 5 raised to the power 3, 3 into -1/3 and 5 raised to the power -1 equals to 1/5। ठीक है, डिनोमिनेटर में लाएंगे पॉजिटिव करने के लिए, ऐसे लिखेंगे। सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 2 raised to the power 2/3 multiplied by 2 raised to the power 1/5। ओके, लुक, जैसे आपने क्या किया था, पावर्स को स्प्लिट किया है था, लाइक
यू आर राइटिंग ए रेज टू द, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है सिंपली आपको, ए रेज टू द पावर m, ए रेज टू द पावर n। तो हम इस क्या लिख सकते हैं, ए रेज टू द पावर m प्लस n। ओके, सॉल्व कर दो, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, 2 रेज टू द पावर 2/3 प्लस 1/5। सॉल्व कर देना है एलसीएम लेके, 2 रेज टू द पावर 15, एलसीएम 3 and 5 का 15, 10 प्लस 3, आंसर इज 2 रेज टू द पावर 13/15। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, पावर सॉल्व करनी है आपको। सेकेंड पार्ट, 1/3 रेज टू द पावर 3 होल पावर 7। सॉल्व करने हैं, आप सॉल्व भी कर सकते हो, एस ये पावर नीचे भी आ जाएगी, 1/3 रेज टू द पावर, देखो 1 की पावर 7, पहले आप अप्लाई करोगे a बाय b होल पावर m, तो यू कैन एक्सपेंड a पावर m बाय b पावर m। ठीक है, तो 1 पावर 7 1 ही रहेगा, 1/3 इंटू 7, 1/3 पावर 21। ओके, इन द सेम वे यू कैन डू थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। देखो 11 है, थर्ड पार्ट में 11 पावर 1/2 एंड 11 पावर 1/4। अब देखो ये वाला रिजल्ट अप्लाई कर दो, a पावर m बाय a पावर m, क्या हो जाएंगी पावर्स माइनस। ठीक है, अगर m ग्रेटर है तो ऊपर शिफ्ट कर दो, व्हेन m इज ग्रेटर देन यू कैन राइट इट, सिर्फ किस लिए, पॉजिटिव पावर बनाने के लिए। अगर m बड़ा है तो ऊपर ले जाना, अदरवाइज आप नीचे शिफ्ट कर दो, a पावर m a पावर n 1 बाय a पावर n माइनस m, व्हेन n इज ग्रेटर देन m। ठीक है, m ग्रेटर है तो ऊपर शिफ्ट कर लो, n ग्रेटर है तो नीचे शिफ्ट कर लो। सेम वे में फोर्थ पार्ट में देखो क्या है, 7 पावर 1/2, 8 पावर 1/2। ठीक है, इसमें देखो पावर सेम है, जैसे हम एक्सपेंड करते हैं a b पावर m, इन द सेम वे वी कैन कंबाइन। ये देखो बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, आप ऐसे भी रीड कर सकते हो, बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो मर्ज हो जाते हैं, तो आप यहां भी लिख सकते हो 7 8 बेस डिफरेंट पावर सेम, तो 7 इंटू 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 पावर 1/2 रूट 56। फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो फैक्टराइज करके। ओके, एक्सरसाइज कंप्लीट है।